गीता जीवन रूपी रणभूमि में हमारा मार्गदर्शन करती है। यह हमें न केवल धर्म और अधर्म के बीच के अंतर को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। गीता के उपदेश हमें आत्मा की शांति और परमात्मा के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया जो आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। महाभारत के युद्ध के दौरान जब अर्जुन ने अपने कर्तव्यों को लेकर संदेह किया, तब भगवान कृष्ण ने उसे गीता का ज्ञान दिया। यह ज्ञान न केवल अर्जुन के लिए बल्कि समस्त मानवता के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बन गया। गीता के श्लोक हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करते हैं, चाहे वह हमारे व्यक्तिगत संघर्ष हों या सामाजिक जिम्मेदारियां। गीता का हर श्लोक हमें सही मार्ग दिखाता है। गीता का श्लोक 5.15 भी हमें जीवन जीने का सच्चा तरीका बताता है। श्लोक 5.15 न कर्ता करणम कर्ता न कर्म फल हेतु कर्म फल कर्तृत्वेवं न लोकोयम व्युध्यते। इस श्लोक का अर्थ है कि न तो कर्ता कर्म करता है न करण, और न ही कर्म के फल का वह कारण है। यह श्लोक हमें यह समझाता है कि संसार कर्म फल के बंधन से मुक्त है। यह हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों का फल नहीं सोचना चाहिए, बल्कि अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकते हैं। अर्थात न तो कर्ता कर्म करता है न करण, और न ही कर्म के फल का वह कारण है। यह संसार कर्म फल के बंधन से मुक्त है। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, जिससे हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकें। गीता का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमें अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं, तब हम परमात्मा के प्रकाश को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं। यह संसार कर्म फल के बंधन से मुक्त है। हमें अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना चाहिए, जिससे हम सच्चे अर्थों में जीवन का आनंद ले सकें। गीता का यह उपदेश हमें जीवन के हर पहलू में मार्गदर्शन करता है और हमें परमात्मा के प्रकाश की ओर ले जाता है। एक गिलहरी फुर्ती से पेड़ पर चढ़ती है। उसकी हरकतें तेज और चपल होती हैं। वह अपने छोटे छोटे पंजों से पेड़ की शाखाओं पर चढ़ती है, मानो उसे कोई डर न हो। वह अपने दिन भर के काम में लगी रहती है, अपने लिए भोजन इकट्ठा करती है। उसकी मेहनत और लगन देखने लायक होती है। एक कबूतर दाना चुगता है, अपना कर्तव्य निभाता है। वह भी अपने दिन भर के काम में व्यस्त रहता है, अपने परिवार के लिए भोजन जुटाता है। क्या वे फल की चिंता करते हैं? नहीं, वे बस अपने काम में लगे रहते हैं, बिना किसी चिंता के। वे बस अपना कर्म करते हैं, बिना किसी फल की इच्छा के। उनकी दुनिया में केवल कर्म का महत्व है, फल की इच्छा के बिना। यही कर्म योग है। यह हमें सिखाता है कि हमें भी अपने जीवन में इसी तरह कर्म करना चाहिए, बिना किसी फल की चिंता के। एक बाबा ध्यान में लीन है। उनके मन में ज्ञान का प्रकाश फैल रहा है। अज्ञान रूपी अंधकार दूर हो रहा है। जैसे सूरज अंधेरे को दूर करता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञान को मिटा देता है। प्रकृति हमें निरंतर शिक्षा देती है। हर दिन हर पल वह हमें कुछ नया सिखाती है। उसकी हर गतिविधि में एक संदेश छिपा होता है। सूरज अपना कर्म करता है, प्रकाश फैलाता है। वह बिना किसी अपेक्षा के निरंतर अपनी रोशनी बिखेरता है। उसकी यह निस्वार्थ सेवा हमें प्रेरित करती है। नदी अपना कर्म करती है, बहती रहती है। वह अपने मार्ग में आने वाली हर बाधा को पार करती है। उसकी यह निरंतरता हमें धैर्य और संकल्प सिखाती है। क्या वे फल की चिंता करते हैं? नहीं, वे बस अपने कर्म में लीन रहते हैं। उनकी यह सहजता हमें सिखाती है कि हमें भी अपने कर्म में लीन रहना चाहिए। हमें भी अपने कर्म ईमानदारी से करने चाहिए। बिना किसी अपेक्षा के हमें अपने कार्य में समर्पित रहना चाहिए। यही प्रकृति का संदेश है।